फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। नमस्ते, मैं अभिचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका वही है, रौनक वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया भर में हालत ख़राब है और देश में भी अब स्थिति खराब होना शुरू हो चुकी है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है और 17 राज्यों से करीब 350 से ज़्यादा मामले अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं। इसको लेकर अब सामने एक सवाल आ रहा है, वो ये सवाल आ रहा है कि अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव, जिसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, क्या वो टाले जा सकते हैं? ये सवाल उठा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से अपील की कि चुनावों को टाल दिया जाए। दरअसल जस्टिस शेखर कुमार यादव ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई करने के दौरान प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से अपील की कि कैसे करके चुनावों को आगे बढ़ा दिया जाए, टाल दिया जाए। दरअसल शेखर कुमार यादव एक जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कोर्ट में काफी सारी भीड़ देखी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से चुनावों को टालने की अपील करी। कहा कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए चुनाव आयोग रैलियों पर रोक लगाए, क्योंकि जान है तो जहान है। जब शेखर कुमार यादव ने पीएम मोदी और चुनाव आयोग से प्रदेश में होने वाली चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां अगर अपना प्रचार करना चाहती हैं तो वो टीवी और अखबार के माध्यम से करें, दूसरे अलग प्लेटफॉर्म के जरिए करें। जब शेखर कुमार यादव ने पीएम मोदी के फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तारीफ की। उन्होंने कहा भारत जैसे बड़े देश में फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाना एक बड़ी बात है और उन्होंने एक अच्छा काम किया है। लेकिन इसके साथ साथ अब प्रदेश में आगे होने वाले चुनावों को आगे टाला जाए, ये बेहतर कदम होगा, जिससे जो बड़ी रैलियां हैं जहां पर कई सारे लोग आते हैं, वो किसी भी तरह से कोरोना के संक्रमण से बच सकें। अब इस अपील पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने जवाब देते हुए कहा है कि हम आगे यूपी और दूसरे राज्यों में जाकर देखेंगे और इस पर समीक्षा करेंगे, उसके बाद कोई फैसला लेंगे कि वहाँ पर चुनाव कराए जाएं या नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश, हम उत्तराखंड के बाद हम अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश जाएंगे और वहाँ भी हम सब समीक्षा करेंगे। उसके बाद जो भी उचित निर्णय किया जाएगा कमीशन में बैठकर वो हम लोग करेंगे। कमीशन बिल इसको पूरी तरह से मॉनिटर करेगा और हम लोग जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे स्टेट की एसडीएम अथॉरिटी है, जिसकी एक प्रमुख भूमिका है कि वो उस चीज़ को फ़ौरन देखे और कंट्रोल करे। सारे अधिकार एसडीएमओ को दिए गए हैं कि जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ देखी जाए फ़ौरन एक्शन में। तो उन लोगों को भी हमने कहा कि अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ ऐसी होती है, हम अलर्ट किया जाए, फ़ौरन किया जाए। और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को भी हमने कहा कि वो रेगुलर अलर्ट दिया जाए। तो वेन एवर वी विल एंश्योर इट कि जहाँ पर भी अलर्ट मिलते हैं, अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं, वी विल आस्क देम टू टेक एक्शन और प्रॉपर एक्शन इसमें इलेक्शन के हिसाब से भी लिया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें चुनावों को आगे टालने की बात है। साथ ही बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने चुनावों को आगे बढ़ाने की आशंका जताई है। लेकिन इस बात को भी समझते हैं कि क्या चुनावों को टाला जा सकता है? अगर चुनावों को टाला जाता है तो आगे क्या स्थिति बनेगी? तो एक एक करके आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं और सबसे पहला सवाल यही है कि क्या आगे जो 5 विधानसभा चुनाव होने, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, क्या उन्हें टाला जा सकता है? तो हाँ, चुनावों को टाला जा सकता है, साथ ही उन्हें रद्द भी किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है कि वो चुनाव अपने हिसाब से कराए। बीते बरस कोरोना की वजह से भी कई राज्यों के पंचायत चुनावों और कई विधानसभा और लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को भी चुनाव आयोग ने टाल दिया था, उनको आगे कराया था। इसके साथ साथ जो अलग अलग कंडीशंस होती हैं जिसमें चुनाव आयोग चुनावों को टाल देता है, उसमें होता है कई बार कैंडिडेट की मौत हो जाती है। जब यदि किसी पर्टिकुलर सीट पर कैंडिडेट की मौत हो जाती है तो चुनाव आगे बढ़ाए जाते हैं उस सीट के। इसके साथ साथ हिंसा या प्राकृतिक आपदा आने की वजह से चुनावों को टाला जा सकता है। वोटर्स को घूस देने का एविडेंशियल प्रूफ आने पर चुनाव आयोग चुनावों को टाल सकता है। बूथ कैप्चरिंग एक बड़ी बात है जिसको लेकर चुनाव आयोग दोबारा चुनाव करा सकता है। सुरक्षा व्यवस्था अगर प्रॉपर नहीं है तो उसके हिसाब से भी चुनाव आयोग पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर सीट पर भी चुनाव टाल सकता है। अब दूसरा बड़ा सवाल आता है कि क्या अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी चुनाव हैं, क्या वो टलेंगे?
तो इसका जवाब सुनिए। तो 2022 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग चाहे तो कोरोना के खतरे को देखते हुए इन चुनावों को टाल सकता है। यूपी में चुनावों को टालने की आशंका सर्वाधिक क्यों बताई जा रही है, इसकी चर्चा क्यों तेज हो गई है? तो सबसे पहली बात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है, जो अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और चुनाव आयोग से जो अपील की है कि चुनावों को टाला जाए, सबसे पहली बात तो यही है। दूसरी बड़ी बात है कि ओमिक्रॉन जिस तरीके से रफ्तार पकड़ रहा है, ये वेरिएंट जिस तरीके से बढ़ रहा है, स्पीडली आगे बढ़ रहा है और लोगों को संक्रमित कर रहा है, एक बड़ा कारण हो सकता है। और तीसरा बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश में पाबंदियां लगना शुरू हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू होगा। रात 11 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू चलेगा। इसके साथ साथ धारा 144 भी लगाई गई है। अब एक सवाल इसमें ये आता है कि अगर चुनाव टल गए तो क्या होगा? तो चुनाव टल गए तो इसका जवाब ये है, इन 5 राज्यों जहां विधानसभा चुनाव होने हैं वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। संविधान में एक बार 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है सीधे तौर पर। इसके बाद इसे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए अलग अलग कंडीशंस देखी जाती हैं। क्योंकि एक विधानसभा का जो सत्र होता है 5 साल का होता है, उसे पर्टिकुलर डेट तक पूरा करना होता है। अगर उस दौरान यानी उसके अंतर्गत अगर चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो राष्ट्रपति को कॉल लेना पड़ता है और उसके बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। अगर वो उस दौरान चुनाव नहीं होते हैं तो इसमें ये प्रावधान हो सकता है कि अगर चुनाव पर्टिकुलर डेट तक पूरे नहीं होते हैं, जब तक विधानसभा का सत्र पूरा हो जाता है और चुनाव नहीं होते हैं, तो उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन अभी ऐसी कोई बड़ी बात सामने तो नहीं आई है, लेकिन हाँ आशंकाएं साफ जाहिर हो रही हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो बीते बरसों में या बीते कई दशकों में ऐसा हुआ है, तो हाँ कई बार ऐसा हुआ है। सीधे तौर पर हमें समझ में आ रहा है कि एक तरह की प्राकृतिक आपदा जो बीते 2 वर्षों से भारत में चल रही है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया भर में चल रही है, जहाँ बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, उसकी वजह से चुनावों को टाला जा सकता है। लेकिन इसका पूरा का पूरा फैसला चुनाव आयोग को लेना है। चुनाव आयोग ये साफ कर चुका है कि हम अपने हिसाब से समीक्षा करेंगे, वहाँ जाएंगे, राज्यों की स्थितियों को देखेंगे और उसके बाद कोई भी फैसला करेंगे।